बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हबीब तारक चौधरी और आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं अनायतुल्लाह की कलम से तहरीर करदा नावल शमशीर बेनियाम। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल सके। अब जब के दो मुसलमानों को नीलाम किया जा रहा था और खालिद को एक आदमी ने बताया था कि इन मुसलमानों को किस तरह धोखे में लाया गया है और इस आदमी ने युहावा का भी नाम लिया, तो इसने इरादा कर लिया कि वो मालूम करेगा कि युहावा ने ये जादू किस तरह चलाया था। इसे अपने कबीले का एक सरकर्दा आदमी मिल गया। इससे इसे पता चला कि ये मुसलमान अहले क्रैश के हाथ किस तरह आए हैं। 3-4 सरकर्दा यहूदी युहावा और 2-3 और यहूदियों को साथ लेकर शारजा बिन मुगीस के पास चले गए। ये कबीला था तो जंगजू, लेकिन इस पर मुसलमानों का रौब कुछ इस तरह तारी हो गया था जैसे लोग जादूगरों से डरते हैं। इस कबीले में ये मशहूर हो गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई जादू है। यहूदियों ने अपनी ज़मीन दोज़ कार्रवाइयों के लिए इस कबीले को इसलिए मुंतखब किया था कि वो जंगजू कबीला था। यहूदी बड़ी दानिशमंद कौम थी। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों का जादू का वहम अगर फैल गया तो दूसरे कबीले भी इससे मुतासर होंगे। ये यहूदी इस कबीले के सरदार शारजा बिन मुगीस के पास गए और इसका ये वहम दूर करने के लिए कि मुसलमान जादूगर हैं इसे बहुत कुछ कहा, लेकिन शारजा बिन मुगीस ने तस्लीम न किया। रात को यहूदियों के कहने पर शारजा ने इन मेहमानों की ज़ियाफत का इंतजाम बाहर खुले आसमान तले किया। इन यहूदियों ने अपने हाथों से मेज़बानों को शराब पिलाई। शारजा बिन मुगीस और इसके कबीले के चंद एक सरकर्दा अफराद को जो शराब पिलाई गई, इसमें यहूदियों ने कोई सफूफ मिला दिया। फिर यहूदियों ने अपने जादू के कुछ शोबदे दिखाए। युहावा ने अपने हुस्न का जादू चलाया। इसका जरिया एक रक्स भी था जिसमें ये यहूदने नीम बरहना थी। नाचते नाचते इनके जिस्मों पर जो अधूरे से लिबास थे वो भी सिरक कर जमीन पर जा पड़े थे। यहूदी अपने साजिंदे साथ लेकर गए थे। अगले रोज जब शारजा बिन मुगीस की आंख खुली तो इसे महसूस हुआ कि जैसे वो बड़े ही हसीन ख्वाब से जागा हो। इसके ख्यालात बदले हुए थे। कुछ देर बाद फिर अपने कबीले के दूसरे सरदारों के साथ यहूदियों के पास बैठा हुआ था। यहूदने भी वहां मौजूद थीं। युहावा को देखकर वो बेकाबू हो गया। इसने लपक कर युहावा का बाजू पकड़ा और इसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। जरूरी नहीं कि दुश्मन को मैदान जंग में ललकार कर इसे शिकस्त दी जाए। एक यहूदी ने कहा, हम मुसलमानों को दूसरे तरीकों से भी खत्म कर सकते हैं। इसका एक तरीका हम तुम्हें बताते हैं। खालिद को बताया गया कि इन 6 मुसलमानों को मदीने से धोखे से लाने का ये तरीका यहूदियों ने बताया था और शारजा बिन मुगीस ने जो आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे थे इनमें एक यहूदी भी था। खालिद मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझता था, लेकिन इसे ये गैर जंगी तरीके अच्छे नहीं लगते थे। खालिद अपने घर गया और अपनी एक खादमा से कहा कि वो युहावा यहूदन को बुला लाए। युहावा इतनी जल्दी इसके पास आई जैसे इसके बुलावे के इंतजार में करीब ही कहीं बैठी थी। तुमने मुसलमानों को कामयाबी से धोखा दिया है, खालिद ने युहावा से कहा, और मुगीस के कबीले के लोग तुम्हें जादूगरनी कहने लगे हैं, लेकिन मुझे ये तरीका पसंद नहीं आया। मेरी बात गौर से सुनो खालिद। युहावा इसके करीब जा बैठी और इसकी रान पर हाथ रखकर बोली, तुम अपने कबीले के नामवर जंगजू हो, लेकिन तुम में अकल की कमी है। दुश्मन को मारना है तलवार से मारो, तीर से मारो या इसे तीखी नजरों से हलाक कर दो। तीर और तलवार चलाए बगैर दुश्मन को कोई मुझ जैसी औरत ही मार सकती है। खालिद युहावा के जिस्म की तपश महसूस कर रहा था। युहावा इसके इतनी करीब बैठी हुई थी कि एक बार युहावा ने चेहरा खालिद की तरफ मोड़ा तो इसके रुई जैसे मुलायम गाल खालिद के गाल से जा लगे। खालिद ने अपने जिस्म में बड़ी पुरलुत्फ हरारत की लहर दौड़ती महसूस की, लेकिन किसी ख्याल से वो जरा परे सिरक गया। आज 4 साल बाद जब वो सहरा में तन्हा जा रहा था, वो अपने गाल पर युहावा के रुखसार का लम्स महसूस कर रहा था। इस हद तक तो वो खुश था कि यहूदी इनके साथ थे, लेकिन इसे ये भी मालूम था कि यहूदियों की दोस्ती में जहाँ मुसलमानों की दुश्मनी है वहाँ इनके अपने मफादात भी हैं। अलबत्ता इसने ये तस्लीम कर लिया था कि युहावा अगर जादूगरनी नहीं तो इसके सरापा में जादू का कोई असर जरूर है। खालिद का घोड़ा मदीने की तरफ चला जा रहा था। इसके जहन में फिर खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अदी और ज़ैद बिन दसना आ गए। लोग इनकी बोलियां बढ़ चढ़ कर दे रहे थे। आखिर सौदा हो गया और क्रैश के 2 आदमियों ने इन्हें बहुत से सोने के एवज खरीद लिया। ये दोनों आदमी इन दोनों सहाबियों को अबू सुफियान के पास ले गए। हमने अपने अकीदे से हटकर मोहम्मद के पास चले जाने वाले इन 2 आदमियों को इसलिए खरीदा है कि इन अहले क्रैश के खून का इंतकाम लिया जाए, कि इन अहले क्रैश के खून का इंतकाम लें जो उहद के मैदान में मारे गए थे। इन्हें खरीदने वालों ने कहा, हम इन्हें आपके हवाले करते हैं, आप कुरैश के सरदार और सलार हैं। हाँ, अबू सुफियान ने कहा, मक्का की ज़मीन मुसलमानों के खून की प्यासी है,
इन दो मुसलमानों का खून अपनी ज़मीन को पिला दो। लेकिन मुझे याद आ गया है कि ये महीना जो गुजर रहा है हमारे देवताओं अज़ा और हबल का मुकद्दस महीना है। ये महीना ख़त्म हो लेने दो। अगले दिन इन्हें खुले मैदान में ले जाकर लकड़ी के खंभों के साथ बांध देना और मुझे बुला लेना। खालिद ने जब अबू सुफियान का ये हुक्म सुना तो इसके पास गया। मुझे आपका ये फैसला अच्छा नहीं लगा। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, हम दुगनी और तिगनी तादाद में होते हुए अपनी ज़मीन को मुसलमानों का खून नहीं पिला सके तो हमें हक हासिल नहीं कि दो मुसलमानों को धोखे से यहाँ लाकर इनका खून बहाया जाए। अबू सुफियान, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों को धोखा देने वाली 3-4 औरतें थीं? क्या आप अपने दुश्मन से ये कहलवाना चाहते हैं कि अहले कुरैश अब औरतों की आड़ में बैठ गए हैं? खालिद, अबू सुफियान ने बारूब लहजे में कहा, खबीब और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को मैं भी इतना ही अपने करीब समझा करता था जितना तुम इन्हें अपने करीब समझते हो। तुम अब भी इन्हें अपने करीब समझ रहे हो और ये भूल रहे हो कि अब ये हमारे दुश्मन हैं। अगर तुम इन्हें आज़ाद कराना चाहते हो तो लाओ, इससे दुगना सोना ले आओ और इन दोनों को ले जाओ। नहीं, पर्दे के पीछे से एक गर्जदार नस्वानी आवाज़ आई। ये अबू सुफियान की बीवी हिंद थी। इसने गुस्से से लड़ती हुई आवाज़ में कहा, हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाकर भी मेरे सीने में इंतकाम की आग सर्द नहीं हुई। अगर सारी दुनिया का सोना मेरे आगे ला रखोगे तो भी मैं इन दो मुसलमानों को आज़ाद नहीं करूंगी। अबू सुफियान, खालिद ने कहा, अगर मेरी बीवी मेरी बात के दरमियान यूं बोलती तो मैं इसकी ज़बान खींच लेता। तुम अपनी बीवी की ज़बान खींच सकते हो। हिंद की आवाज़ आई, तुम्हारा बाप नहीं मारा गया, तुम्हारा कोई बेटा नहीं मारा गया और तुम्हारा चचा भी नहीं मारा गया। तुम्हारा एक भाई कैद हुआ था और तुम मुसलमानों के पास जाकर मुंह मांगा फदिया देकर अपने भाई को छुड़ा लाए थे। आग जो मेरे सीने में जल रही है तुम इसकी तपश से ना आशना हो। खालिद ने अबू सुफियान की तरफ देखा। अबू सुफियान के चेहरे पर जहाँ मर्दाना जाहो जलाल और एक जंगजू सरदार का तासर था वहाँ एक खावंद की बेबसी की झलक भी थी। हाँ खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जिसके दिल पर चोट पड़ती है इसके ख्यालात तुमसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। किसी को अपना दुश्मन कहना कुछ और बात है, लेकिन अपने दुश्मन को अपने किसी अजीज का खून बख्श देना बड़ी ही नामुमकिन बात है। तुम किस किस को कायल करोगे और इन दो मुसलमानों की जान बख्शी कर दे। तुम जाओ खालिद, इन दो मुसलमानों को अपने कबीले के रहमो करम पर छोड़ दो। खालिद खामोशी से वापस चला गया। फिर खालिद को वो भयानक मंजर याद आया जब बाहर मैदान में लकड़ी के दो खंभों के साथ खबीब और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बंदे खड़े थे। तमाशाइयों का चीखता चलाता हजूम इकट्ठा हो गया था। इधर से अबू सुफियान और हिंद घोड़ों पर सवार होकर हजूम में दाखिल हुए। हजूम के नारे और इंतकामी ताने पहले से ज्यादा बुलंद हो गए। अगर इस हजूम में कोई खामोश था तो सिर्फ खालिद था। अबू सुफियान घोड़े पर सवार दोनों कैदियों के करीब चला गया। दोनों ने इसे कहा था कि वो जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ना चाहते हैं। अबू सुफियान ने इन्हें इजाजत दे दी। खालिद अब मदीने की तरफ जा रहा था। इसे जब वो मंजर याद आया कि दोनों कैदियों के हाथ खोल दिए गए और वो किबला रो होकर नमाज पढ़ने लगे। खालिद पर इस वक्त जो असर हुआ था वो अब 4 बरस बाद इसकी जात से उभर आया। घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे खालिद का सर झुक गया। खबीब बिन अदी और ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूम के चीखों पुकार से ला तल्लक अपनी मौत से बेपरवाह खुदा के हजूर रकू सजूद में महव थे। उन्होंने नहायत इत्मीनान से नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए। कोई नहीं बता सका, तारीख भी खामोश है कि उन्होंने खुदा से क्या दुआ मांगी। उन्होंने खुदा से नहीं कहा होगा कि दुश्मन इन्हें आज़ाद कर दे। वो उठे और खुद ही लकड़ी के खंभों के साथ पीठे लगाकर खड़े हो गए। ओ बदकिस्मत इंसानों, अबू सुफियान ने बड़ी बुलंद आवाज से खबीब और ज़ैद से कहा, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। अपनी ज़बानों से कह दो कि हम सलाम को तुर्क करके अब हम अहले कुरैश में से हैं, 360 बुतों को बरहक मानते हैं। ये ऐलान करो और अपनी जिंदगियां मुझसे वापस ले लो, अगर नहीं तो मौत को गले लगा लो। ये भी सोच लो कि तुम्हारी मौत सहल नहीं होगी। ए बातल के पुजारी अबू सुफियान, ज़ैद की आवाज़ गरजी, हम लानत बेचते हैं पत्थर के इन बुतों पर जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। हम लानत बेचते हैं अज़ा और हबल पर जो तुम्हें अगले जहां दोज़ख की आग में फेंकेंगे। हम पुजारी हैं इस एक अल्लाह के जो रहमान और रहीम है, और हम आशिक हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह के रसूल हैं। मेरा रास्ता वही है जो ज़ैद ने तुम्हें दिखा दिया है। खबीब ने बुलंद आवाज से कहा, ए अहले मक्का, सच्चा वही है जिसके नाम पर हम कुर्बान हो रहे हैं। हमें नई जिंदगी मिलेगी जो इस जिंदगी से बहुत ज्यादा हसीन और मुकद्दस होगी। बांध दो इन्हें खंभों के साथ। अबू सुफियान ने हुक्म दिया। ये मौत का जायका चखने के मुश्ताक हैं। दोनों के हाथ पीछे करके खंभों के साथ जकड़ दिए गए। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा और हजूम की तरफ आया। अज़ा और हबल की कसम, अबू सुफियान ने बुलंद आवाज में हजूम से कहा, मैंने अपने कबीले में कोई एक भी ऐसा नहीं देखा जो अपने सरदार पर इस मोहब्बत और असार से जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार इसके नाम पर फदा होते हैं। हिंद अपने घोड़े पर सवार कुछ दूर खड़ी थी।
اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑے تھے۔ ایک غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا یہ مظاہرہ کیا کہ برچھی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کے حکم کے بغیر بڑا تیز دوڑا اور کھمبے سے بندے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر برچھی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچھی کی انی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے باہر نکل گئی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً شہید ہو گئے۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف خراج تحسین کے توقع پر دیکھا، لیکن ہجوم کچھ اور ہی قسم کا شور بلند کرنے لگا۔ تماشائی کہتے تھے کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہوا، یہ مسلمان اتنی سہل موت کے قابل نہیں، ہمیں کوئی تماشا دکھاؤ، قتل کر دو اس غلام کو جس نے ایک مسلمان پر اتنا رحم کیا ہے کہ اسے اتنی جلدی مار ڈالا ہے۔ ہند نے دبنگ آواز میں کہا۔ کئی آدمی تلواریں اور برچیاں لہراتے ہوئے اس غلام کی طرف دوڑے، لیکن بہت سے آدمی دوڑ کر ان آدمیوں اور غلام کے درمیان آ گئے۔ خبردار، پیچھے کھڑے رہو، ایک آدمی نے جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کر کہا۔ عربی خون اتنا بزدل نہیں کہ دو آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، ابو سفیان کی جگہ میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ ہمارا خون ہے اور یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ ٹھیک کہتا ہے۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دیں۔ دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایات کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کے ہجوم میں سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھیں جو کہتی تھیں کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر مر کر جیے۔ تھوڑی دیر بعد تماشائیوں کا ہجوم دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے خلاف تھا، اسے وہ عرب کی روایتی بہادری کے منافی سمجھتا تھا، اور دوسرا گروہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے نعرے لگا رہا تھا۔ خالد نے جب اہل مکہ کو اور دور دور سے آئے ہوئے تماشائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے دیکھا تو دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ دیکھ لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، دیکھ لیا یہاں میرے کتنے حامی ہیں، ایک کو مار دیا ہے، دوسرے کو چھوڑ دو ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ خالد، ہند نے سخت بفری ہوئی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو، کیا تم ابو سفیان کو اپنا سردار نہیں مانتے؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے جو سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم اور میرے ارادے صحیح نہیں تو بھی مجھے ان پر عمل کرنے دو۔ اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میرے ہر حکم پر یہ توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں۔ خالد کو آج مدینے کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔ خالد کی خوبیوں میں سے بڑی خوبی نظم و نسق اور اپنے سردار کی اطاعت تھی۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا کہ اہل قریش میں حکم عدولی کی روایت قائم نہ ہو۔ اے اہل مکہ، ابو سفیان نے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تماشائیوں سے بلند آواز میں کہا، اگر آج جہاں دو مسلمانوں کے قتل پر ہم جوں بٹ گئے تو ہم میدان جنگ میں بھی کسی نہ کسی مسئلے پر پھٹ جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوگی۔ اگر اپنے سردار کی اطاعت سے یوں انحراف کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہجوم کا شور کچھ کم ہو گیا، لیکن خالد نے دیکھا کہ اہل مکہ کے کئی ایک سردار چہروں پر نفرت کے اثار لیے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ بھی جو تماشا دیکھنے آئے تھے واپس چلے گئے۔ خالد وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس کے لیے اپنے قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشائیوں میں موجود تھے، وہ کم از کم اپنے قبیلے کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا۔